Hello बच्चों, let's read the question. Question says three student A, B, C tackle a puzzle together and offers a solution upon which majority of three agrees. Probability of A solving the puzzle correctly is P. Probability of B solving the puzzle correctly is also P. C is a dumb student who randomly support the solution of either A or B. There is one more student D whose probability of solving the puzzle correctly is once again P. Out of three members A, B, C, three members team A, B, C, and one member D, one member team D. Which one is more likely to solve the puzzle correctly? So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज let A be the event, let A be the event and P of A be the probability, P of A be the probability of A, then जो probability of A complement होगी, then probability of A complement is equal to क्या होगी 1 minus probability of A. यानी कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है वो क्या है, गिवन दैट द स्टूडेंट्स आर कौन कौन से, ए है, बी है, सी है. तो यहां पर हम केसेस बनाएंगे. नाउ द केसेस आर तो फर्स्ट केस हमारा क्या होगा, हमारे पास तीन स्टूडेंट है ए, बी, सी. ए क्या कर रहा है, लेट सपोज ए ने पजल को करेक्टली सोल्व कर दिया, ए सोल्व पजल करेक्टली. बी ने भी इसको क्या करा, करेक्टली सोल्व कर दिया. और सी क्या कर रहा है, वो डम स्टूडेंट है, वो या तो ए को सपोर्ट करेगा या बी को. ए डम स्टूडेंट हुज रेंडमली सपोर्ट द सॉल्यूशन ऑफ आइदर ए और बी. तो क्या कर रहा है वो, यहाँ पर उसने ए को भी सपोर्ट कर दिया, बी को भी सपोर्ट कर दिया, दैट इज ए एंड बी, दोनों को सपोर्ट कर दिया, बिकॉज दोनों के करेक्ट सॉल्यूशन है. ए भी करेक्टली सोल्व कर रहा है पजल को, बी भी करेक्टली, तो या तो ए को करे या बी को. सेकंड केस यहाँ पर क्या बनेगा, ए ने क्या करा, पजल सोल्व करी करेक्टली, बी ने सोल्व नहीं करी, और सी ने किसको सपोर्ट कर दिया, बी को सपोर्ट कर दिया. थर्ड केस यहाँ पर क्या बनेगा, ए सोल्व ना करे, ए सोल्व करे करेक्टली, बी सोल्व ना करे, और ये सी किसको सपोर्ट कर दे, ए को सपोर्ट करे, या तो ए को सपोर्ट करेगा या बी को. फोर्थ केस यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ए सोल्व ना करे करेक्टली, बी सोल्व कर ले, और सी किसको सपोर्ट कर दे, ए को. फिफ्थ केस यहाँ पर क्या होगा, ए क्या करे, करेक्टली सोल्व ना करे, और बी करेक्टली सोल्व कर दे पजल को, और सी किसको सपोर्ट कर दे, ए को, सॉरी बी को. ए का तो केस हो गया. सिक्स्थ केस यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों ही सोल्व ना करे, ना तो ए सोल्व करे और ना ही बी सोल्व करे. तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये किसको सपोर्ट कर दे, ए एंड बी, दोनों को, किसी को भी, ए एंड बी. तो ये हमारे पास ये टोटल केस बन जाएंगे. और यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी, नाउ द प्रोबेबिलिटी ये किसके इक्वल आएगी, ए भी करेक्टली सोल्व कर रहा है, बी भी, फर्स्ट केस के अंदर ए भी करेक्टली सोल्व कर रहा है, बी भी करेक्टली सोल्व कर रहा है, और सी कह रहा है दोनों को सपोर्ट कर रहा है, ए को भी और बी को भी. तो ए के करेक्टली सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी, और बी के भी सोल्व करने की कितनी है, पी. ये दोनों को ही सपोर्ट कर रहा है, तो कितना जाएगा यहाँ पर 1, दैट इज पी स्क्वायर प्लस. नेक्स्ट क्या कर रहा है वो, ए किसको, ए ने करेक्टली सोल्व करा और बी ने इनकरेक्टली सोल्व करा, क्या यहाँ पर, और सी किसको सपोर्ट कर रहा है, बी को, और जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट हो गए वही इसका सोल्यूशन माना जाएगा. तो यहाँ पर बी किसको सपोर्ट कर रहा है, सी किसको सपोर्ट कर रहा है, बी को. तो यहाँ पर हमें हमारी पजल सोल्व नहीं होगी, बिकॉज बी हमारा इनकरेक्टली सोल्व कर रहा है. यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सोल्व कर रहा है करेक्टली, बी सोल्व नहीं कर रहा है करेक्टली, और सी किसको सपोर्ट कर रहा है, ए को. तो यहाँ पर पजल सोल्व हो जाएगी हमारी, यहाँ पर भी पजल सोल्व हो जाएगी. तो यहाँ पर आज कितना केस आ जाएगा, ए करेक्टली सोल्व कर रहा है, दैट इज ए आ जाएगा पी. बी क्या कर रहा है, इनकरेक्टली सोल्व कर रहा है, दैट इज 1 माइनस पी. और ए किसको सपोर्ट कर रहा है,
सी किसको सपोर्ट कर रहा है, ए को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 में से 1 को सपोर्ट करने की, दैट इज 1/2। फिर प्लस यहाँ पर ए इनकरेक्टली सोल्व कर रहा है, बी करेक्टली सोल्व कर रहा है पजल को, और सी किसको सपोर्ट कर रहा है, ए को, तो यहाँ पर पजल सोल्व नहीं होगी। एक इनकरेक्टली सोल्व कर रहा है, बी करेक्टली सोल्व कर रहा है, सी किसको सपोर्ट कर रहा है, बी को, तो यहाँ पर भी सोल्व हो जाएगी। तो यह आ जाएगा p इंटू 1 माइनस पी, ए के इनकरेक्टली सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो दैट इज 1 माइनस पी, और इंटू में क्या आ जाएगा p, और ये b को सपोर्ट कर रहा है, तो आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर नेक्स्ट में हमारा क्या है, यहाँ पर तो वैसे भी सोल्व नहीं होगी, तो हमारे पास सिर्फ ये केसेस बनेंगे। तो ये कितना आया, p² प्लस p/2, ये हमारा क्या आ जाएगा, p/2 माइनस के p²/2 और प्लस के p/2 और फिर माइनस के p²/2। तो p²/2 माइनस के p²/2, ये प्लस के p² आ जाएगा, माइनस के p², और यहाँ पर ये प्लस के p², कैंसिल आउट, p/2 प्लस p/2 किसके को आ जाएगा, p के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द पजल, कौन सोल्व कर रहा है पजल को, ए बी सी, सॉल्विंग द पजल बाय टीम ए बी सी, ये हमारी किसके इक्वल आई है, पी के इक्वल आ रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द पजल बाय टीम डी, ये भी हमारी किसके इक्वल है, टीम डी इज इक्वल टू पी। तो हमें बताना था कौन मोर लाइकली है, तो दोनों के दोनों इक्वली लाइकली है, दिस इंप्लाइज इक्वली लाइकली, बिकॉज दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई है, सेम आई है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।